गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कारा के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जानकारी हासिल करेंगे इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्यूल के बारे में। ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे न्यूक्यूल कहा जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पिक्चर में हमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। ये गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये ग्लोब्यूल कहलाती है और ये ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्यूल कहलाती है। इसके ऊपर ये मुकुट जैसी संरचना कोरोना कहलाती है और ये ट्यूब सेल्स दिखाई दे रही हैं ट्विस्टेड। तो इन सब सेल से मिलकर के कोरोना ट्विस्टेड सेल ट्यूब सेल्स और इनके बीच में स्थित एग से मिलकर के ये न्यूक्यूल बनता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे न्यूक्यूल कहते हैं। ये लार्ज ग्रीन ओवल स्ट्रक्चर का होता है जिसमें बहुत छोटा सा स्टाक या व्रंथ पाया जाता है। ग्लोब्यूल रेड कलर की स्ट्रक्चर है जो पिगमेंट्स के कारण इस रंग का दिखाई देता है, जबकि न्यूक्यूल ये ओवल स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ये सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की परसंधि पर उत्पन्न होते हैं। सेक्स ऑर्गन दोनों ही, चाहे वो ग्लोब्यूल हो या न्यूक्यूल हो, ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं जिन्हें हम प्राइमरी लिटरल्स भी कहते हैं उनकी परसंधि पर उत्पन्न होते हैं। जो होमोथैलिक स्पीसीज होती हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, तब उस स्थिति में ग्लोब्यूल के जस्ट ऊपर की तरफ न्यूक्यूल स्थित होता है। इसमें पेडिसल सेल, ऊगोनियम, ट्यूब सेल्स और कोरोना पाए जाते हैं। तो नीचे की तरफ तो व्रंथ होता है। ये संरचना कहलाती है ऊगोनियम जिसमें ये एग स्थित होता है। ये कहलाती हैं जो हमें स्पाइरली ट्विस्टेड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये ट्यूब सेल्स कहलाती हैं और ये ऊपर की तरफ ये कोरोना कहलाता है। तो इन सब से मिलकर के न्यूक्यूल बना होता है। पेडिसल सेल अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये न्यूक्यूल के आधारीय भाग में स्थित होती है और इस पर सेंट्रल सेल और स्टॉक सेल व्रंथ कोशिका उपस्थित होती है। ऊगोनियम स्टॉक सेल से ऊपर की तरफ एक बहुत ही बड़ी एनलार्ज स्ट्रक्चर होती है जिसे ऊगोनियम कहते हैं और ये ऊगोनियम ट्रांसफॉर्म्ड होकर के एक बड़ा सा एक केंद्र की एग का फॉर्मेशन करती है। ऊगोनियम कवर्ड रहती है 5 इलोंगेटेड स्पाइरली ट्विस्टेड सेल से। अभी हमने पिछले पिक्चर में देखा कि स्पाइरली ट्विस्टेड सेल्स हैं जो ट्यूब सेल्स कहलाती हैं। कोरोना ऊगोनियम के टॉप पर 5 कोशिकाओं से बना हुआ कोरोना स्थित रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हम इसकी देख सकते हैं। और अब जानते हैं न्यूक्यूल की डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है। न्यूक्यूल में ये सभी स्ट्रक्चर जो ट्यूब सेल, कोरोना, एग, स्टॉक सेल, ये हमने देखा, पेडिसल आदि कैसे बनते हैं, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो बेसल नोड होती है एंथ्रीडियम की, वह सेल ऊगोनियल इनिशियल की भांति कार्य करती है। इस ऊगोनियल इनिशियल में 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे ये 3 कोशिकाओं की एक कतार बनाती है। इस 3 कोशिकाओं की जो रो है उसमें सबसे लोअर मोस्ट जो सेल है वो आगे विभाजित नहीं होती, इसे पेडिसल सेल कहा जाता है। जो सबसे ऊपर वाली सेल है वो बन जाती है ऊगोनियल मदर सेल। ये ऊगोनियल मदर सेल आगे जाकर के एक अनइक्वल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है और इसमें नीचे की तरफ एक छोटी सी स्टॉक सेल काटती है। जो ऊपर वाली सेल है वो इलोंगेट हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है और अब ये ऊगोनियम का फॉर्मेशन करती है। बाद में ये ऊस्फीयर में या एग में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे निचली सेल पेडिसल सेल बनाती है, सबसे ऊपर वाली सेल है वो ऊगोनियल मदर सेल की भांति कार्य करती है। ये एक छोटी सी स्टॉक सेल और ऊगोनियम का फॉर्मेशन कर देती है। अब बात आती है बीच वाली सेल क्या करती है। जो मिडिल सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन होते हैं इस तरह से कि एक सेंट्रल सेल को बाहर की तरफ 5 पेरिफेरल सेल्स घेरती हैं। तो इस तरह से उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है कि एक सेंटर में सेंट्रल सेल बन जाती है और उसके चारों तरफ 5 पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
ये सेंट्रल सेल आगे डिवाइड नहीं होती और ये ऊगोनियम के नोड की तरह काम करती है। तो बीच वाली सेल से एक सेंट्रल सेल और 5 पेरिफेरल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो 5 पेरिफेरल सेल होती हैं, परिधीय कोशिकाएं होती हैं, ये परिधीय कोशिकाएं एनलार्ज होकर के ट्यूब सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और इसमें भी एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा ये ऊपर की तरफ 5 कोरोनल सेल बनाती हैं, नीचे की तरफ 5 ट्यूब सेल्स पाई जाती हैं। तो अब इन ट्यूब सेल्स में ये जो 5 पेरिफेरल सेल्स हैं, इनमें विभाजन के द्वारा 5 ट्यूब सेल्स और 5 कोरोनल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो ट्यूब सेल्स हैं स्पाइरली ट्विस्टेड हो जाती हैं ऊगोनियम के चारों तरफ और एक आवरण का निर्माण करती हैं। प्रत्येक ट्यूब सेल अपने ऊपरी सिरे पर एक छोटी सी सेल काटती है, तो इस तरह 5 ट्यूब सेल होती हैं, तो ऊपर की तरफ ही 5 कोरोनल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये न्यूक्यूल जिसमें ट्यूब सेल्स, कोरोना, एग सेल, सेंट्रल सेल, स्टॉक सेल, पैडी सेल ये सब पाई जाती हैं। इस न्यूक्यूल में या एग सेल के अंदर बहुत सी मात्रा में स्टार्च और ऑयल जमा होता है और इसका जो ऊपरी भाग है न्यूक्यूल का वो रिसेप्टिव स्पोर्ट या ग्राही बिंदु की तरह कार्य करता है। और अब हम पिक्चर्स के माध्यम से इसके डेवलपमेंट को देखेंगे। जो बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम है वो ऊगोनियल इनिशियल की भांति कार्य करती है। इसमें 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके कारण ये एक लोअर सेल, एक मिडल सेल और एक अपर सेल बना देती है। जो लोअर मोस्ट सेल है ये आगे विभाजित नहीं होती, ये पैडी सेल में रूपांतरित हो जाती है। अब ये दोनों सेल्स आके डिवाइड होती हैं। जो सबसे अपर मोस्ट सेल है जिसे ऊगोनियल मदर सेल कहते हैं, ये आगे जाकर के डिवाइड होती है। यहाँ पर इसमें डिवाइड नहीं हो रही, इस पिक्चर में इसका डिवीजन दिखाया गया है। तो ये ऊगोनियल मदर सेल डिवाइड होकर के एक बड़ी साइज की और एक छोटी साइज की सेल बनाती है। जो बड़ी साइज की सेल है वो तो एग सेल में रूपांतरित हो जाती है और जो छोटी सी सेल है आधार की तरफ वो कहलाती है स्टॉक सेल। तो इसकी कहानी भी खत्म होती है। ऊगोनियल मदर सेल ने आगे जाकर के क्या बनाना है, एक तो एग सेल और एक इसके नीचे आधार पर स्थित स्टॉक सेल। अब बचती है बीच वाली सेल, मिडल सेल जिसे कहते हैं। ये मिडल सेल आगे इस तरह से इसमें डिवीजन होते हैं कि एक सेंट्रल सेल को घेरते हुए, केंद्रीय कोशिका को घेरते हुए 5 परिधीय कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें हम शीथ इनिशियल भी कहते हैं। तो 5 पेरिफेरल सेल बनती हैं और एक मध्य में सेंट्रल सेल बन जाती है। इन पेरिफेरल सेल में आगे जाकर के ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके कारण नीचे की तरफ तो बनती हैं 5 ट्यूब सेल और ऊपर की तरफ बनती हैं 5 कोरोनल सेल्स। ये जो ट्यूब सेल हैं ये इलोंगेट हो जाती हैं और स्पाइरली ट्विस्टेड होती हैं। तो इस पिक्चर में हमें ये बाहर की तरफ इसके जो शीथ या आवरण दिखाई दे रहा है, ये तो कहलाती हैं ट्यूब सेल और ऊपरी सिरे का जो आवरण है वो बनता है 5 कोरोनल सेल से। इसे कोरोना या मुकुट भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऊगोनियम की डेवलपमेंट में एक तो एग सेल का फॉर्मेशन होता है, इसके नीचे आधार की तरफ एक छोटी स्टॉक सेल बनती है, बाहर की तरफ शीथ इनिशियल्स होती हैं जिनमें ये कहलाती हैं ट्यूब सेल्स और ऊपर की तरफ होती हैं कोरोनल सेल्स और ये सबसे नीचे इसकी पेडिसल सेल कहलाती है। नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन। न्यूक्यूल जब मैच्योर हो जाता है तब इसमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है। ट्यूब सेल्स मैच्योरिटी के बाद एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू कर देती हैं और ये 5 स्लिट्स का या दरारों का निर्माण करती हैं। इन स्लिट्स से एंथीरोजोइड्स इसमें प्रवेश करते हैं। केवल एक एंथीरोजोइड ऊगोनियम के अंदर प्रवेश कर पाता है और ये एग के साथ फ्यूजन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है। ये जाइगोट अब अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण करके जाइगोस्पोर में रूपांतरित हो जाता है। इस जाइगोस्पोर की जो भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है। इसकी इनर वॉल जो ट्यूब सेल्स की है वो काफी मोटी हो जाती है, जो आउटर वॉल है वो डिके हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये जाइगोस्पोर अब तालाब के जो बॉटम है पैंदे में जाकर के बैठ जाता है।
जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं आती इस जायगोट में विभाजन नहीं होते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। तो oospore एक रेस्ट के पीरियड के बाद, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये रेस्ट करता है और उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इसमें विभाजन होते हैं। यह मियोसिस के द्वारा विभाजित होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर देता है। 4 अगुणित जो केंद्रक हैं उनका फॉर्मेशन होता है। अब ये oospore एक अनइक्वल, असमान भित्ति के द्वारा विभेदित हो जाता है। इसमें एक तरफ तो एक न्यूक्लियाई रहता है और बाकी दूसरी जो भाग है, अनइक्वल भाग है, उसके अंदर 3 न्यूक्लियाई चले जाते हैं। जो अपर सेल होती है काफी छोटी होती है और इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। जो लोअर सेल है वो बड़ी होती है और उसमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं यानी नष्ट हो जाते हैं। तो इस जायगोट में मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद ये 2 असमान कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। इसमें एक सेल छोटी और एक केंद्र की ऊपर की तरफ पाई जाती है और नीचे वाली सेल में 3 न्यूक्लियाई होते हैं जो कि आगे जाकर के डीजनरेट हो जाते हैं। oospore की भित्ति या जायगोट की भित्ति फट जाती है और जो अपर सेल है वो अब एक्सपोज हो जाती है। कारोफाइसी डिवीजन का एक मुख्य लक्षण है कि इसमें जायगोट के जर्मिनेशन के बाद एक फिलामेंटस फोम बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। तो अब इस जायगोट के अंकुरण से पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है और उससे फिर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कारा का मेन प्लांट उत्पन्न होता है। तो यहाँ याद रखना आवश्यक है कि जायगोट या oospore के जर्मिनेशन के बाद प्रोटोनीमा बनता है जो ब्रायोफाइटा का लक्षण होता है, लेकिन कारा उसे शो करता है। तो अब इसमें एक ओब्लिक लॉन्गिट्यूडिनल वॉल बनती है और ये प्रोटोनिमल इनिशियल और राइजोइडल इनिशियल का फॉर्मेशन कर देता है। जो अपर सेल है अब इससे निर्माण किसका होगा? एक तो प्रोटोनिमल इनिशियल का जो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाता है, एक होता है राइजोइडल इनिशियल जो राइजोइड्स का फॉर्मेशन करता है। अब राइजोइडल इनिशियल ने तो राइजोइड्स बना दिए, प्राइमरी प्रोटोनिमा अब बन जाता है प्रोटोनिमल इनिशियल से। कई बार इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी डेवलप हो सकता है। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा नोड्स एंड इंटरनोड्स में विभेदित हो जाता है। इसमें भी पर्व और पर्व संधियां बन जाती हैं और इसकी निचली पर्व संधि से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है इससे फिर कारा का मेन प्लांट उत्पन्न होता है। तो एक मध्यवर्ती स्टेज बनती है। जायगोट सीधे ही कारा का मेन प्लांट नहीं बनाता है बल्कि इससे पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा उत्पन्न होता है और जो कि आगे जाकर के कारा का मेन प्लांट उत्पन्न करता है। ये है डिप्लॉयड न्यूक्लियस जायगोट में। इसमें मियोसिस होता है, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लिया ये बना देता है। अब एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे एक अपर सेल बनती है, एक लोअर सेल बनती है। लोअर सेल में 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो आगे जाकर के डीजनरेट या नष्ट हो जाते हैं। जो अपर सेल है ये डिवाइड होकर के एक तो बनाती है राइजोइडल इनिशियल, ऑब्लिक इसमें डिवीजन होता है, और एक ये बनाती है प्रोटोनिमल इनिशियल। ये राइजोइडल इनिशियल हैं और ये प्रोटोनिमल सेल कहलाती है। प्रोटोनिमल सेल से प्राइमरी प्रोटोनिमा उत्पन्न होता है और राइजोइडल सेल से प्राइमरी राइजोइड्स उत्पन्न होते हैं। ये प्रोटोनिमा कुछ समय बाद नोड्स एंड इंटरनोड पर्व और पर्व संधियों में विभेदित हो जाता है और इसकी पर्व संधि से ये सेकेंडरी राइजोइड्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं और ये प्रोटोनिमा पाया जा रहा है। अब इसकी जो निचली पर्व संधि है उससे कारा का मेन प्लांट उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो है प्रोटोनिमा और इस प्रोटोनिमा से ये लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कारा के मेन प्लांट की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से जर्मिनेशन होता है कारा में oospore या जिसे हम जायगोट भी कह देते हैं। oospore इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, काफी मोटी भित्ति होती है और ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, तो इसे हम जायगोट के स्थान पर अब oospore कह देते हैं। तो हमने कारा के बारे में स्टडी की। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो केवल वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। तो इसके मेन कौन कौन से फीचर्स हैं हम एक बार फिर से इसे दोहराते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कारा में। तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें एमाइलम स्टार्स के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा या सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन इसमें नहीं पाया जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमने अभी पढ़ा है वो एडवांस्ड oogamous या विषम युग्मक की प्रकार का होता है। यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिप्लॉयड स्पोर है जिसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। जर्मिनेशन के बाद ये जो oospore है ये डिवाइड होकर के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है और वो डेवलप होकर के कारा के हैप्लॉइड प्लांट बना देते हैं। इस तरह से कारा का जो लाइफ साइकिल है वो प्रीडोमिनेंटली हैप्लॉइड टाइप होता है। अगुणितीय प्रकार का जीवन चक्र कारा में देखने को मिलता है। ये है इसके डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल, यानी डायग्राम्स के द्वारा शो हो रहा है इसका जीवन चक्र। यहाँ पर कारा का मेन प्लांट है जिसमें ये सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न हो रहे हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। ये ग्लोब्यूल है और ये न्यूक्यूल है। ग्लोब्यूल से उत्पन्न होते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स जो रूपांतरित हो जाते हैं एंथीरोजोइड्स में। इधर ये न्यूक्यूल है, इसके अंदर सेंटर में ये एग सेल उपस्थित है। इस एग सेल तक ये एंथीरोजोइड्स पहुंचते हैं। इसमें जो रिसेप्टिव स्पोर्ट पाया जाता है वहां से ये इसमें प्रवेश कर जाते हैं। दोनों केंद्रकों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट oospore कहलाता है। इस जाइगोट में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब इसमें मियोसिस होता है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का ये निर्माण करता है। अब इसमें एक असमान विभाजन के द्वारा ये सेल बढ़ जाती है। नीचे वाली सेल में 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं। ऊपर वाली सेल में एक केंद्रक रहता है जो कि फंक्शनल रहता है। अब इस केंद्रक में विभाजन के बाद ये असमान विभाजन के द्वारा ये विभेदित होता है। इससे एक राइजोइडल इनिशियल और अपर सेल जो है वो प्राइमरी प्रोटोनिमल इनिशियल का फॉर्मेशन करती है। अब इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से प्रोटोनिमा का निर्माण हो जाता है और राइजोइडल सेल से राइजोइड्स बनती हैं। इस प्रोटोनिमा से लेटरल आउटग्रोथ के रूप में कारा के मेन प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है और इस तरह से ये अगुणितीय प्रकार का लाइफ साइकिल निरंतर कारा में चलता रहता है। अब है ग्राफिक टाइप में, यदि हम इसे लिखें तब हम इसको कैसे शो करेंगे। ये कारा का प्लांट है और ये इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा, बल्बिल के द्वारा, एमाइलम स्टार्स के द्वारा या अमोर्फस बल्बिल के फॉर्मेशन के द्वारा। तो ये तो है अलैंगिक जनन के द्वारा इसका जो लाइफ साइकिल है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में तब इसमें ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का निर्माण होता है। ये एक ही प्लांट पर भी पाए जाते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं कुछ स्पीसीज में। oogoनियम न्यूक्यूल से बनता है और ग्लोब्यूल से बनते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट जिससे एंथीरोजोइड्स उत्पन्न होते हैं। oogoनियम एग सेल में रूपांतरित हो जाती है। एंथीरोजोइड इस एग सेल के साथ फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन या oospore का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से होने के बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल पाया जाता है। उससे फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा विकसित होता है और इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से अल्टीमेटली कारा के प्लांट की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट जेनरा कारा जो कारोफाइसी का सदस्य है। इसके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, नोड्स एंड इंटरनोड्स में पाई जाती है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके जो ब्रायोफाइटा से भी मिलते हैं और इसमें सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाई जाती है जो कि शैवालों का गुण नहीं है। एडवांस्ड oogamous प्रकार का लैंगिक जनन इसमें देखने को मिलता है। तो ये था कारा का लाइफ साइकिल। दैट्स ऑल। थैंक यू।